रावण क्रोधमूर्छितः अभवत्। रक्षसां निहितानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञात विधम श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः। मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट भेजा था उस असाइनमेंट में मैंने आपसे प्रश्न किया था, इसमें शायद मुझे ध्यान है, आपसे ये पूछा था कि राम ने दंडकारण्य में कितने राक्षसों को मारा। कुछ बहनों ने मुझे असाइनमेंट करके सबमिट किया है, कुछ ने व्हाट्सएप पर भेजा है। तो जिन बहनों ने व्हाट्सएप पर भेजा है वो व्हाट्सएप पर ना भेजें, कृपया उसको उसी फॉर्मेट में भेजें जिस फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट मिला है। चतुर्दश सहस्राणी, चतुर्दश यानी 14, सहस्र यानी 1000, 14,000 रक्षसाम यानी राक्षसों को निहितानि आसन यानी मारा। ततः उसके बाद में ज्ञात विधम श्रुत्वा, ज्ञातिवधम श्रुत्वा, अपने भाई बंधुओं के वध के विषय में सुनकर के रावण क्रोध मूर्छिता हुआ। जो राम जी है वो क्रोध से मूर्छित हो गए, अर्थात अत्यधिक क्रोध करने लगे। इसके ऊपर, राम जी के ऊपर। जब उन्होंने ये सुना कि बहुत सारे जो मेरे भाई बंधु हैं वो राम ने मार दिए हैं, तो राम के ऊपर उनको क्रोध आया। ये हमने कल पढ़ लिया था, आज इससे आगे बढ़ रहे हैं। सायं वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम वार्यमाणः स बहुसो मारीचेन स रावणः। कि रावण है यानी रावण ने मारीचम नाम राक्षसम सायं वर्यामास, मारीच नामक राक्षस की सहायता प्राप्त की। रावण ने मारीच नामक राक्षस को सहायक बनाया। मारीचेन सह रावण है, और मारीच ने उस रावण को सुबहुसा वार्यमाण, बहुत बार उसको वार्यमाण है रोकते हुए। मारीच ने रावण को बहुत बार रोका, लेकिन रावण नहीं माने और उन्होंने मारीच नामक राक्षस को अपना क्या बनाया, सहायक बनाया। समझ में आया? रावण है यानी रावण ने रावण ने मारीच नाम की राक्षस की सायं वर्यामास यानी सहायता प्राप्त की। उन्होंने मारीच नामक राक्षस की सहायता प्राप्त की। मारीचेन सह रावण, मारीच के द्वारा उस रावण को सुबहुसा यानी बहुत बार वार्यमाण यानी रोका गया। उस रावण को मारीच के द्वारा बहुत बार रोका गया, बहुत बार समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझा। और मारीच नामक जो ऋषि है, उस मारीच नामक ऋषि की सहायता रावण ने प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तदवाक्यम रावण कालचोदिता। रावण को समझाया, क्योंकि जो समझाने वाले मारीच थे वो बहुत सिद्ध ऋषि थे। वो इस बात को जानते थे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, कि रावण जो है वो राम को कभी भी परास्त नहीं कर सकता। वो समझते थे इसको, लेकिन रावण इस चीज को नहीं समझता था। तो रावण है यानी रावण ने, बलवता तेन बलवान उसके, रावण ने बलवता तेन बलवान रावण बलवता तेन ते विरोध न क्षमः। रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि रावण, हे रावण, बलवता तेन बलशाली उस राम जी के साथ में ते विरोध न क्षमः इति, तुम्हारा विरोध करना ठीक नहीं है। उस रावण के साथ में, बलशाली रावण के साथ में तुम्हारा विरोध करना ठीक नहीं है, उससे युद्ध करना तुम्हारा ठीक नहीं है। लेकिन कालचोदिता रावण, कालचोदिता यानी काल के द्वारा प्रेरित हुआ अथवा मौत जिसकी मंडरा रही थी, ऐसा वह रावण, तदवाक्यम अनादृत्य तथा आसीत, तदवाक्य यानी उस मारीच के वाक्यों का अनादर करके तथा आसीत यानी उसी जिद पर अडिग था। रावण, हे रावण, बलवान उस राम के साथ में तुम्हारा विरोध करना ठीक नहीं है, तुम विरोध के योग्य नहीं हो। क्यों? किंतु कालचोदिता यानी मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण
रावण ने मारीच के द्वारा कहे हुए जो वाक्य है उनका क्या किया, अनादर किया, अर्थात उनकी बात को नहीं माना और नहीं मान करके वैसे ही तटस्थ बने रहे। जैसा उनका राम के प्रति नजरिया था, वो राम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो राम से युद्ध करना चाहते थे, राम को मारना चाहते थे। इस प्रकार से राम के साथ में उनका दृष्टिकोण समझाने पर भी नहीं बदला। समझ में आया कि रावण तेन बलवता, रावण हे रावण, बलवता तेन, बलवान उसके साथ में, ते विरोध यानी तुम्हारा विरोध करना, न क्षमा ठीक नहीं है। काल चोदिता रावण, काल के अपने मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण राम ने उनके वचनों का अभिनंदन नहीं किया, रावण ने उनके वचनों का आदर नहीं किया और उसी प्रकार से वो जिद पर अड़े रहे, वो जिद करते रहे। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। जगाम सह मारीचस तस्याश्रम पदम तथा तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ। अब वो सीता के विषय में आपने सुना है, सीता को ले जाने के लिए, सीता का हरण करने के लिए उन्होंने ये सब किया, तो उसको कह रहे हैं तदा यानी तब, सह मारीच, मारीच को साथ में लेकर के, तस्य आश्रम पदम जगाम, उसके आश्रम में गए। किसके आश्रम में, राम जी के आश्रम में गए। तदा यानी तब, सह मारीच, मारीच के साथ में रावण, तस्य आश्रमम जगाम, उसके आश्रम में गए। किसके आश्रम में, राम जी के आश्रम में गए। तेन मायाविना, उस मायावी के द्वारा, कौन मायावी थे, उस मायावी मारीच के द्वारा, नृपात्मजौ दूरम अपवाह्य नीतौ, उस माया जाल रचने वाले के द्वारा, नृपात्मजौ यानी राजा दशरथ की जो दोनों पुत्र हैं उनको, दूरम अपहाय नीतौ, वन में बहुत दूर तक ले गए। वापस एक बार इसका देखेंगे कि उसके बाद में उस समय मारीच को साथ में लेकर के जो रावण है, वो रावण श्री राम के आश्रम में जाती हैं। तब माया जाल की रचना करने वाले उस मारीच के द्वारा राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को वन में बहुत दूर तक ले जाया गया। अर्थात उन्होंने इस प्रकार की रचना की, इस प्रकार का उन्होंने जाल रचा कि जो दशरथ के दोनों पुत्र थे, वो दोनों पुत्र उस आश्रम से, जहां पर वो पर्णकुटी बना करके रह रहे थे, उस पर्णकुटी से वो दूर चली गई। वापस देखेंगे, तदा यानी तब, मारीच, जो मारीच है, महर्षि मारीच, तस्य आश्रम पदम जगाम, उसके आश्रम में गए। तब सह मारीच यानी मारीच के साथ में, तस्य आश्रम पदम जगाम, उसके आश्रम में गए। तेन मायाविना, उस मायावी ने, नृपात्मजौ दूरम अपवाह्य नीतौ, जो राजा के पुत्र हैं, उन राजा के पुत्रों को वो बहुत दूर तक ले गए, वन में बहुत दूर तक ले गए। आगे बढ़े। जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम, गृधम च निहितं दृष्ट्वा हृता श्रुत्वा च मैथिलीं, राघवः शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः, ततस्तेनेव शोकेन गृधम दग्ध्वा जटायुषम। जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम, गृधम च निहितं दृष्ट्वा हृता श्रुत्वा च मैथिलीं, राघव शोक संतप्तो विललापो आकुलेन्द्रियः, ततस्तेनेव शोकेन गृधम दग्ध्वा जटायुषम। आगे राम जी, जब वहां से राम जी और उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वो उस आश्रम से दूर चले जाते हैं माया के कारण से, उसके बाद की घटना का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि सह रावण, उस रावण ने अवसर प्राप्त करके जटायु समृद्धम हत्वा, जटायु नामक गिद्ध को मार करके, जो जटायु नामक गिद्ध था उसको मार करके, रामस्य भार्याम जहार, रामस्य यानी राम की भार्या यानी पत्नी को, जहार यानी क्या कर लिया, ले गया, हर लिया। उस रावण ने जटायु नामक गिद्ध को मार करके राम की पत्नी जो
सीता है उस सीता का हरण कर लिया। गृधम च निहितम दृष्ट्वा, और गिद्ध को मरा हुआ देख करके। मैथिलीम च रताम श्रुत्वा, और मैथिली जो सीता है उसको हरण की हुई सुन करके। शोक संतप्त, शोक के कारण दुखी। आकुलेन्द्रिय, दुखी इंद्रियों वाले। राघव, राम जी विललाप, विलाप करने लगे, बहुत अधिक रोने लगे। तथा यानी उसके बाद में, तेनेव शोकेन, उसी शोक के कारण से, राम यानी राम ने जटायु संवृतम दग्ध्वा, जटायु नाम के उस गिद्ध का अंतिम संस्कार करके दुखी अभवत यानी बहुत दुखी हुए, दुख से दुखी हो रहे थे। और उन्होंने जटायु नामक जो गिद्धराज था, उस गिद्धराज को, क्योंकि वो रावण से युद्ध करते समय मर गया था, और फिर उन्होंने उस जटायु का जब सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जटायु को अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो बहुत दुखी हुए। दुखी होने से, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो पत्नी का अपहरण हो गया, उसका हरण हो गया, इसलिए स रावण यानी उस रावण ने जटायु संवृतम हत्वा, जटायु नामक गिद्ध को मार करके, रामस्य भार्याम जहा, राम की जो पत्नी है सीता है उसका हरण कर लिया। घृतम च निहितम दृष्ट्वा, और गिद्ध को मरा हुआ देख करके। मैथिली च हृताम श्रुत्वा, और मैथिली सीता को हरण किया हुआ, अपहरित किया हुआ सुनकर के। शोक संतप्त है, शोक से दुखी होकर के। आकुलेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां जो है वो दुखी हो गई है, दुखी इंद्रियों वाले जो राम जी हैं वो विललाप, विलाप करने लगे। ततः उसके बाद में, तेने वो शौकीन, उसी शौक संतप्त होते हुए, राम है यानी राम ने जटायु संवृतम दग्ध्वा, जटायु नामक जो गिद्ध है उस गिद्ध को का दाह संस्कार करके दुखी अभवत यानी अत्यधिक दुखी हुए। समझ आया कि नहीं आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संददर्शः, कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। मार्गमाणो, अब सीता जी का अपहरण हो गया है, तो अपहरण होने के बाद सीता गई कहाँ? बड़े दुखी हैं सभी, भाई सीता गई कहाँ? सीता के विषय में पता होना चाहिए। इसलिए वने सीताम मार्गमाण, वने यानी वन में, सीताम यानी सीता को, मार्गमाण यानी ढूंढते हुए। सीता को वन में खोज रहे हैं, वन के प्रत्येक उपत्यका में जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, सीते सीते तुम कहाँ हो, कौन लेकर के गया है तुम्हें। तो इस प्रकार से राम जो है वो, ऐसा कहते हैं कि राम ने सीता को ढूंढते समय इतना विलाप किया कि राम के उस विलाप को सुन करके जो पत्थर है वो भी द्रवित होने लग गए। अर्थात जो कठोर हृदय वाले लोग हैं उनका जो हृदय है वो हृदय भी द्रवित हो गया। ऐसा उनका जो विलाप है वो बहुत अधिक दुख देने वाला था। इस प्रकार से वने यानी वन में, सीताम मार्गमाण राम, सीता को ढूंढते हुए राम जी ने, घोर दर्शनम रूपेण विकृतम, घोर दर्शनम, जिसको घोर दर्शन, एक तो होता है दिखने में भयानक दिखाई देने वाला, एक होता है सुरम्य जिसको देखना सुदर्शन होता है, सुदर्शन यानी जिसको देखना अच्छा लगे। एक होता है घोर दर्शनम, जिसको देखना बहुत बुरा लगता है, जो भयानक है, दिखने में जो बहुत क्रूर है, भयानक, एकदम भयानक है, जिसको देखने से डर लगता है, ऐसे रूपेण यानी रूप से, विकृतम जो कैसा है, विकृत है, विकार से परिपूर्ण जिसका रूप है, देखने में जो बहुत डरावना है, ऐसे कबंधम नाम राक्षसम, राक्षसम संददर्श, ऐसे कबंध नामक राक्षस को देखा। जब वो सीता को खोज रहे थे तो राम ने जो दिखने में बहुत भयानक है, जिसका शरीर विकृत है, ऐसे कबंध नामक राक्षस को देखा। देखो कबंध नामक राक्षस को देखने के बाद फिर क्या होता है, ये समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सह स चास्य कथयामास सबरीम धर्मचारिणी। जो कबंध नामक राक्षस था, ये कबंध नामक जो राक्षस था बहुत ही भयानक था। इसको देखने से बहुत
व्यक्ति डर जाए, जिसके शरीर के अंग भी बड़े विकृत थे, तो ऐसे उस राक्षस को श्री राम जी ने क्या कर दिया, मार दिया, उसको यमलोक पहुंचा दिया। महाबाहु विशाल भुजा वाली तम उसको, अब यहाँ पर जो महाबाहु शब्द का प्रयोग हुआ है वो राम जी के लिए हुआ है। राम जी कैसे हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं। तो राम जी के लिए इन्होंने कहा है कि जो विशाल भुजाओं वाले राम जी हैं वो राम जी, उन्होंने क्या किया, तम निहत्य, तम यानी उसको, उसको किसको, उस कबंध नामक राक्षस को, निहत्य यानी मार करके, ददाह यानी उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। हमारी एक भारतीय परंपरा ऐसी है कि जो भी कोई मर जाता है तो वह मार दिया जाता है, उसका सम्मान के साथ में उसकी जो पंचभौतिक देह है, उस पंचभौतिक देह का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको ऐसे ही नहीं मारा जाता। राम ने राक्षस का वध कर दिया, लेकिन फिर भी उसके शरीर को सम्मान देने के लिए राम जी ने उसका अंतिम संस्कार भी किया। आपने देखा होगा, छोटा से छोटा यदि जीव भी कोई मर जाता है जिसके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती है, तो हम निश्चित रूप से उसका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले, बलिष्ठ भुजाओं वाले जो श्री राम जी हैं, उन्होंने तम निहत्य यानी उसको मार करके, तम कम कबंधम, उस कबंध नामक राक्षस को मार करके, ददाह यानी उसका दाह संस्कार कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सच, और वह स्वर्गतः, स्वर्ग से, जब वो स्वर्गलोक में जाकर के वहीं अपनी वाणी से, स्वर्गलोक में क्यों पहुंच गया, क्योंकि वो तो कबंध नामक राक्षस था जो देखने में बहुत भयंकर था, क्योंकि राम के हाथों से चूंकि वो मरा था, तो राम देव है, और देव के हाथ से यदि कोई नीच व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो वो दिव्य हो जाता है। तो रावण भी बहुत ही बड़ा पंडित था, विद्वान था, उसको पता था कि मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, माया के अनुरूप होकर के राम से युद्ध करने की सोचते हैं। राम से युद्ध करेंगे तो राम के हाथों मारे जाएंगे, और राम के हाथों यदि वो मारे जाएंगे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत बड़े भक्त भी थे, राक्षस होते हुए भी उनके बराबर पंडित कोई नहीं हुआ आज तक। रावण इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो जो कबंध है वो भी स्वर्ग था, यानी स्वर्ग से ही धर्मचारण सबरीम विषय अस्य कथयामास, जो धर्माचरण करने वाली जो सबरी थी, उस सबरी के विषय में अस्य यानी इस राम जी को कथयामास यानी कही, उन्होंने कहा। किसने कहा, महाबाहु विशाल भुजा वाले श्री राम जी ने तमनी हत्य उसको मार करके, उस कबंध नामक राक्षस को मार करके, ददाह यानी जला दिया, सचे स्वर्गतः, और उन्होंने स्वर्ग से, कबंध नामक राक्षस ने स्वर्ग से धर्मचारिणी सबरीम विषय अस्य कथयामास, धर्मचारिणी सबरी के विषय में अस्य यानी इन श्री राम जी को कथयामास यानी कहा। तो जो कबंध नामक राक्षस है उन्होंने ही राम जी को ये सूचना दी थी कि धर्माचरण करने वाली एक सबरी है जो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही है, उनसे आप जाकर के मिलिएगा, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। तो वहां से ही राम जी को सबरी के विषय में पता लगा था। तो एक छोटा प्रश्न बनता है बेटा इसमें कि राम जी को सबरी के विषय में किसने बताया, तो आप बताएंगे स्वर्ग में गए हुए कबंध नामक राक्षस की दिव्य वाणी ने राम को ये बताया कि सबरी जो है वो वन में तप कर रही है, अथवा सबरी जो है वो राम के आने का इंतजार कर रही है, ऐसा कबंध नामक राक्षस ने उनको बताया। समझ आ गया, आगे बढ़े। हाँ सर। श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेत राघवा सो अभ्यगच्छन् महातेजा सबरीम शत्रुसूदन। अब देखिए, श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघवः सो अभ्यगच्छन् महातेजा सबरीम शत्रुसूदन। राघव यानी श्री राम जी, श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छ इति, हे राघव, हे श्री राम जी, हे महाराजा रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम, श्रमणीम यानी जो सन्यासी की तरह से रहने वाली है, धर्म निपुणीम जो धर्म में निपुण है, जो धर्म के विषय में बहुत अच्छे से जानती है, उसके पास में अभिगच्छ इति, जाओ, ऐसा कहा। किसने कहा, कबंध नामक राक्षस ने स्वर्ग से दिव्य वाणी में कहा कि हे राघव, श्रमणीम धर्म निपुणीम, जो
रघु सन्यासिनी की तरह रहने वाली है, जो धर्म में निपुण है, ऐसी उस सबरी के पास में अभिगच्छ यानी जाओ, इति कथयामास, ऐसा कहा। उस दिव्य तेज से, उस दिव्य वाणी के माध्यम से उन्होंने, उस आकाशवाणी के माध्यम से कबंध नामक राक्षस ने राम जी से कहा। स महातेजः, वह महान तेजस्वी, शत्रुसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले जो श्री राम जी है, वो सबरीम अभिगच्छन, सबरी के पास में गए, वो सबरी के पास में गए। वापस देखेंगे, राघव हे राम जी, श्रमणीम धर्म निपुणिम, जो सन्यासिन की तरह से रहने वाली है, धर्म में जो निपुण है, ऐसी उस सबरी के पास में अभिगच्छ इति कथयामास, जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। सह महातेज, वह अत्यधिक तेजस्वी श्री राम जी, शत्रुसूदना, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सबरीम अभिगच्छन, सबरी के पास में जाते हैं अथवा सबरी के पास में गए। सबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मज, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण। सबरिया पूजिते सम्यक, सबरिया पूजिते सम्यक दशरथात्मज, रामो दशरथात्मज, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण। दशरथात्मज सह राम सबरिया सम्यक पूजितः, पंपा तीरे वानरेण हनुमता है संगतः। दशरथ आत्मज, दशरथ का पुत्र, दशरथ आत्मज यानी दशरथ का पुत्र। दशरथ आत्मज, दशरथ का पुत्र, सह राम, वे राम जी, सबरिया सम्यक पूजिता, सबरी के द्वारा भली प्रकार से पूजित, सबरी ने जिसका भली प्रकार से पूजन किया, जो सबरी के पास में चले गए, उन राम जी के विषय में इन्होंने कहा है कि दशरथ आत्मज, दशरथ आत्मज यानी दशरथ के पुत्र श्री राम जी, दशरथ आत्मज स राम, दशरथ पुत्र वो श्री राम जी, सबरिया सम्यक पूजित है, सबरी के द्वारा जिसका भली प्रकार से पूजन किया गया है, ऐसा वह पंपा तीरे, पंपा नदी के तट पर, एक पंपा सरोवर है, पंपा नदी के तट पर, वानरेण हनुमता है संगतः, वानर हनुमान के साथ में मिले, अथवा जो हनुमान जी है, वो हनुमान राम जी को कहाँ मिले थे, राम जी और हनुमान जी की भेंट कहाँ पर हुई थी, पंपा तीरे, पंपा नदी के तट पर उन दोनों का आपस में मिलन हुआ था, दोनों आपस में मित्र बने थे, दोनों आपस में मिले थे। हनुमान जी और राम जी पंपा नदी के सरोवर पर, पंपा नदी के तट पर मिले थे और वहीं से इनकी मित्रता हुई थी, वहीं से ये दोनों साथ में रह रहे थे। अगर जो कोई छोटा प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि वह दशरथ का जो पुत्र श्री राम है, वह सबरी के द्वारा भली प्रकार से पूजित होकर के जब पंपा नदी के तट पर थे, तो वहीं पर वो एक वानर के साथ में मिले थे, और वो वानर थे हनुमान जी। तो हनुमान नामक वानर के साथ में उनकी वहां पर मित्रता हुई थी, वो उनसे वहां पर मिले थे। हनुमद वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः। कि हनुमत वचनात् च एव रामः सुग्रीवेण समागतः, हनुमत वचनेन हनुमान के वचनों से ही, चयने और, राम सुग्रीवेण समागत है, राम जी जो है वो वानर राज सुग्रीव के साथ में मिले, अथवा सुग्रीव के साथ में उनकी मित्रता हुई। हनुमान के वचनों से, अर्थात हनुमान ने कहा, हनुमान के कहने पर ही, हनुमान के वचनों के अनुसार ही राम की मित्रता सुग्रीव के साथ में हुई। सुग्रीवाय च राम, और सुग्रीव के लिए राम है, यानी राम ने क्या लिखा है आगे भाई, महाबलः तत्सर्वं संसत्, महाबलः रामः महाबलः, सुग्रीवाय ने सुग्रीव के लिए, रामः महाबलः महापराक्रमी जो राम है, उन्होंने तत्सर्वं संसत् वह सब कुछ कहा।
सुग्रीव के लिए राम ने वो सब कुछ कहा जो उसके साथ में घटित हुआ। आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा मित्रता कैसी होती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने मित्रता के बारे में। और मित्रता के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां पर एक श्लोक आता है दूध का और पानी का। क्षीरेण आत्म गुणोदकाय पुरा गुणा दत्ता पुरा ते अखिला क्षीरे तापम अवेक्षितेन पयसा स्वात्मा कृष्णानौ हुत, ऐसा करके एक श्लोक आया है। तो जब मित्रता की बात होती है तो मित्र जो लोग होते हैं उनमें आपस में कोई बातें छिपी हुई नहीं रहती। तो हनुमान के वचनों के अनुसार राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली। सुग्रीव से मित्रता जब हो गई तो राम जी ने अपने साथ में जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो किसको सुना दी? महापराक्रमशाली जो राम जी है, उन राम ने अपने साथ में जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई उन सारी घटनाओं के विषय में किसको सुना दिया? सुग्रीव को सुना दिया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव उनका मित्र था और मित्र से कोई बातें छिपी हुई नहीं होती। उसके बाद में क्या होता है? आदितस तथा यथा व्रतम सीतयाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय वेदितं सर्वं प्रणयाददु दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति। और आपको पता है मित्रता एक जैसे जो लोग होते हैं, एक जैसे गुण वाले लोगों में ही होती है। कभी पत्थर की और जल की मित्रता नहीं हो सकती। क्यों? पत्थर के गुण अलग हैं और जल के गुण अलग हैं। द्रव्य द्रव्य की मित्रता हो सकती है, अच्छे अच्छे की मित्रता हो सकती है, बुरे बुरे की मित्रता हो सकती है, लेकिन अच्छे और बुरे की मित्रता नहीं हो सकती। तो ये जो मित्र है, जब आप क्लास में आती हैं आप देखते हो, जब 12वीं क्लास करके आप अलग अलग स्कूलों से आए, आकर के कॉलेज में एक साथ पढ़ने लगे, तो आपने देखा जिसका मन जिसके साथ में सामंजस्य पूर्वक रमता है उसी को वो अपना मित्र बना लेता है। और आप लोगों ने भी, आपके सब मित्र नहीं है, क्लास में कुछ ही ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ में आपको बैठना पसंद है, जिनके साथ में आपको बात करना पसंद है, और आप ऐसा करते भी हैं। कारण क्या है? कारण यही है, ज्यादा कोई बड़ा कारण नहीं है उसका, कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही व्यक्ति के साथ उसकी मित्रता भी होती है। तो राम जी ने हनुमान जी के कहने से सुग्रीव से मित्रता कर ली और अपना जो भी कुछ उनके साथ में घटना घटित हुई थी वो सारी घटना बता दी। आदितस तथाद्य व्रतम सीतायाश्च विशेषता सुग्रीवश्चापि सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामयावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति। अब राम जी, सुग्रीव ने भी अपनी जो सारी बात है वो राम जी को बता दी और राम जी ने भी सुग्रीव को बता दी। श्लोक में देखिए, आदितः शुरू से लेकर के, तद व्रतम जो भी कुछ घटित हुआ, यथा यानी जैसा का जैसा, सीतायाः च विशेषता संसद, और सीता के रूप, सीता का विषय में जो घटना घटित हुई थी उसको विशेष रूप से संसद यानी कह दिया। किसको कह दिया? सुग्रीव को। शुरू से लेकर के जो भी उनके जीवन में घटित हुआ वो सारी बात, विशेष रूप से सीता के हरण से संबंधित जो बात है, वो सीता के हरण से संबंधित बात भी उन्होंने सुग्रीव को बता दी। वानरः सुग्रीव, और जो वानर सुग्रीव है उन्होंने अपि यानी भी रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा, राम की उस सारी बात को सुन करके, प्रीतः प्रेम पूर्वक, अग्निसाक्षिकम अग्नि को साक्षी मान करके, रामेण सख्यम चकार राम के साथ मित्रता कर। शुरू से लेकर के जो भी घटना घटित हुई, विशेष रूप से सीता के विषय में जो घटना घटित हुई, राम ने सुग्रीव को सुना दी और वानर सुग्रीव ने भी राम को वह सब कुछ सुना दिया। राम का वह सब कुछ सुन करके प्रीता यानी प्रेम पूर्वक अथवा बड़ी प्रसन्नता के साथ में अग्नि को साक्षी मान करके राम के साथ में मित्रता कर ली। सुग्रीव ने भी राम के साथ मित्रता कर ली। तथा है उसके बाद, मित्रता करने के बाद में, दुखितेन वानर राजेन, दुखी उस वानर राज ने, वैरानुकथनम प्रति,
वैरानुकथनम प्रति सर्वम प्रणयात रामाय आवेदितम। वैरानुकथनम प्रति, वैरानुकथनम प्रति का मतलब होता है राम के द्वारा आग्रह किए जाने पर, वैरानुकथनम प्रति राम के द्वारा आग्रह किए जाने पर सर्वम प्रणयात रामाय आवेदितम, सब कुछ प्रेम पूर्वक उन्होंने राम को कह दिया। तदा उसके बाद में रामेण बाली वधम प्रति प्रतिज्ञातम, राम ने बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की। वापस देखेंगे, शुरू से लेकर के जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जैसी घटना घटित हुई थी, विशेष रूप से सीता के विषय में जो सुग्रीव है, उस सुग्रीव को सब कुछ राम जी ने कह दिया, संसद ने कह दिया। वानर सुग्रीव ने भी राम के उस सारे वृतांत को सुन करके अत्यधिक प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मान करके उनके साथ मित्रता कर ली। उसके बाद दुखी वानर राज ने आग्रह करने पर राम को प्रेम पूर्वक सब कुछ कह दिया। उसके बाद राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की। आगे बढ़े। बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकिताश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकिताश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। आगे उन्होंने कहा तत्र यानी वहां पर, वानरः उस वानरः सुग्रीव, उस वानर सुग्रीव ने राघवे वीर्येण संकितः आसीत, जो राम के पराक्रम पर संकित था। वहां पर वानर सुग्रीव जो राम जी के पराक्रम पर संकित था, अतः बालिनः बलम नित्यम कथयामास, इसलिए उसने बाली के बल के विषय में नित्यम यानी बार बार कथयामास यानी कहा। भाई राम जी से पहले कभी नहीं मिले थे वानर राज सुग्रीव, और राम जी को भी बाली के बल के विषय में नहीं पता था, और सुग्रीव के मन में शंका थी कि मित्रता तो अपन ने कर ली है, लेकिन पता नहीं ये राम जी जो हैं उनको बाली के बल के विषय में पता है या नहीं पता है। इसलिए अपनी शंका के कारण से वानर राज सुग्रीव है वो बार बार राम जी से बाली के बल के विषय में कहते हैं। तत्र यानी वहां पर वानर सुग्रीव ने राघवी वीर्येण संकिते, राम के पराक्रम पर जो संकित था, अतः इसलिए बालिनः बलम नित्यम कथयामास, बाली के बल के विषय में उन्होंने नित्य कहा, बार बार कहा। और केवल कहा नहीं, और भी किस तरह से उन्होंने बताया है कि राघव प्रत्यायार्थम च दुंदुभि कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। क्योंकि राम को विश्वास कैसे दिलाए कि बाली कितने बलशाली थे, तो राम जी को अपनी बातों का विश्वास दिलाने के लिए सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव राघव प्रत्यायार्थम, सुग्रीव राम जी को विश्वास दिलाने के लिए महापर्वत सन्निभम, जो बहुत बड़े पर्वत के समान, पर्वत के टुकड़े के समान पड़ा हुआ था, ऐसे दुंदुभि उत्तम कायम दर्शयामास, जो दुंदुभि का जो शरीर है अर्थात उत्तम काय, अत्यधिक विशाल काय जो अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, वो अस्थि पंजर जो है वो राम जी को दिखाती है। तो कहते हैं कि देखिए जिसका अस्थि पंजर ही इतना बड़ा है, वो कितना बड़ा बलशाली दुंदुभि नामक राक्षस था, उस राक्षस को भी बाली ने मार दिया, तो कितना बलशाली है बाली। इसलिए उस बलशाली बाली का जो अपन उसके साथ में युद्ध करते हैं,
तो अपने को कितने बल की आवश्यकता होगी। अब उनको शंका है कि राम के पास में वो बल है या नहीं है, इसलिए राम को विश्वास दिलाने के लिए, अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए जो सुग्रीव है वो राम को कह रहे हैं कि राघव प्रत्ययार्थम, राघव को विश्वास दिलाने के लिए महापर्वत सन्निभम दुंदुभे है उत्तम कायम, बहुत बड़े पर्वत के समान जो दुंदुभी का उत्तम शरीर है, उस उत्तम शरीर को, बहुत बड़े शरीर को दिखाते हैं। उतस्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादंगुष्ठेन चिचीपे संपूर्ण दश योजनम। अब राम जी है, राम जी भी सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि राम जी भी भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। कोई इस प्रकार से राम जी साधारण इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो चूंकि मनुष्य रूप में है, इसलिए महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले, महाबल, अत्यधिक बलशाली जो श्री राम जी है, वो अस्थिम प्रेक्ष्य, उस अस्थि पंजर को देख करके, उत्स्मयित्वा, कुछ मुस्कुरा करके, चय और पादांगुष्ठेन, केवल पैर के अंगूठे मात्र से, संपूर्ण 10 योजनम चिचे, वो जो अस्थि पंजर था उसको 10 योजन तक फेंक दिया। एक योजन में लगभग 40 किलोमीटर के आसपास इन्होंने बताया है, तो 10 योजन के आसपास में फेंक दिया। तो देख लीजिए कि कितनी दूर उसको, अस्थि पंजर को उन्होंने केवल अंगूठे का स्पर्श मात्र से ही फेंक दिया। महाबाहो, विशाल भुजाओं, महाबलशाली, महाबली श्री राम ने उस अस्थि पंजर को देख करके, थोड़ा मुस्कुरा करके और पैर के अंगूठे से ही उस अस्थि पंजर को लगभग 10 योजन के आसपास दूर फेंक दिया। ठीक है, समझ में आया? बताइए, वही समझ में आया? हाँ सर। आज अपन पूरे पढ़ेंगे, रोक देते हैं। कल फिर अपनी जो क्लास है वो नियत समय पर ही होगी, जो अपना 10:30 बजे का समय रहता है। आज 15 मिनट इसलिए हो गए क्योंकि आज मैं किसी कारणवश घर पे आ गया, परीक्षाएं चल रही है। तो कल तो आपकी जो क्लास है वो सही 10:30 बजे ही होगी, है ना, 10:30 से 11:30, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और जिनको मैंने काम दे रखा था वो स्टूडेंट्स काम भी करें, और काम करके जो असाइनमेंट है उसको सेंड कर दें। ठीक है, इसी के साथ में आप सबका बहुत धन्यवाद। अपन कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।